और बच्चे कैसे हैं? सब मजे में, आनंद में? आप भी सोचेंगे सर रोज रोज यही पूछते हैं और फिर सब्सक्राइब करने भी कहते हैं। तो भाई कई दिन नए बच्चे आते हैं ना, अब कई बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, तो हाल चाल तो सबका पूछना बनता ही है ना। अब जहाँ नहीं पूछा जाता होगा वहां तो आप कई बार हाल चाल बताते होंगे, और मैं पूछ रहा हूँ तो आप कहेंगे सर बहुत बार पूछते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, कल जो आपको वीडियो मिला होगा, कल नहीं परसों मिला होगा, ओके ठीक है, तो परसों जो मिला होगा वो SICI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा होगा, है ना, बीएसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जो करेंगे हम लोग वो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न होगा। ठीक है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल में भी, मुझे तो कई बार लगता है ऐसा कि बिहार क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है। बहुत क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर अच्छा मिला ना, देखिए वो क्वेश्चन खूब घूमता है और वो बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है ना। तो आज भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको। बाकी आप जहाँ भी हैं वीडियो देखिए, पढ़िए, होली की छुट्टी है, छुट्टी एंजॉय कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। हाँ, आप शेयर करते हैं मतलब केयर करते हैं, मेरा भी और उनका भी जिनसे आप शेयर कर रहे हैं, है ना। तो जम के शेयर कीजिए, जम के लाइक कमेंट कीजिए, लोगों तक बढ़ाइए वीडियो को कि लोग देखें, लोग जुड़े, लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और उन्हें भी, है ना। तो चलिए, ये रहा टेलीग्राम चैनल आपका आरंभ, है ना। तो आपके आरंभ चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, तो जल्दी से इसको स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अगर नहीं जुड़े हैं तो, और जुड़ गए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जुड़े रहिए। PDF मिलता रहेगा आपको सारे वीडियोस का, वहां से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। देखिए है क्या कि क्वेश्चन, चूंकि BSSC के एग्जाम कम हुए हैं, ये तो आपको ही पता होगा। हाँ, एक बार तो 10 साल में हुआ है तो कम एग्जाम हुए हैं तो क्वेश्चन भी कम है। तो क्वेश्चन कम है तो कुछ करना क्या पड़ रहा है कि अब 3 क्वेश्चन का वीडियो बना के हम क्या करेंगे, आप ही बताइए, है ना। वो तो बस वीडियो का नंबर बढ़ेगा। तो जिन टॉपिक को एक साथ लाया जा सकता है उसको एक साथ ले आते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न। ओके, कल जो आपको वीडियो मिलेगा उससे मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, इस तरह से। हाँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको सिंगल मिल जाएगा। ओके, तो पढ़ के बताइएगा कैसा लगा, और आपको कल PDF भी मिल जाएगा इसका ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, आरंभ के टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहां से आप मतलब PDF डाउनलोड करके फिर सॉल्व भी कर लीजिएगा, है ना। एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया कहानी खत्म इतने में, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप A टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है। ठीक है भाई, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे तो मार्कर चूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप A टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में, सामान्य मतलब नॉर्मली जो भर रहा है वो 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण, मतलब लीकेज के कारण, टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो एक काम करते हैं ना, A तो है ही, एक लीकेज है, उसको B मान लेते हैं, A - B। जब साथ में काम करते हैं तो 30 मिनट अधिक, 2 घंटा से 30 मिनट अधिक मतलब कितना होगा, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा को ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो कह रहा है लीकेज के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको भी पता है कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं कि दिए गए टाइमिंग का LCM ले लेते हैं, और जो LCM आता है उसे कहते हैं टोटल वर्क। तो 2 और 5 का LCM कितना हो गया, 10। तो 2 गुने 5 10, और देखिए A - B 5/2 घंटे में 10 काम, 5/2 घंटे में 10 काम। तो 1 घंटे में कितना काम, सीधा सीधा ऊपर ऊपर कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए, अगर कोई पहली बार पढ़ रहे हो तो देखो भाई ऐसे करते हैं ना। हाँ, मुझे तो सबको लेके चलना है। तो भाई एक जो है वो 5 काम कर रहा है और A - B 4 काम। अब आप ही बताइए कि A अकेले 5 है और A में से कुछ घटा रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, मतलब जो घटा रहे हैं वो संख्या क्या है, 1 है। क्योंकि B टैंक खाली कर रहा है और B की इफिशियंसी 1 है, तो कई बार क्या होता है ना कि A+B लिख करके इसको -1 कर देते हैं, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो। और नहीं, अगर 1 भी लिखते हैं, अरे यार ये तो पूरा मिट गया, कोई बात नहीं। A जो है वो 2 घंटे में काम कर रहा था और A+B जो है वो 5/2 घंटे में काम कर रहा था। ठीक है, तो
a प्लस बी अगर 4 है तो b की इफिशियंसी -1, या फिर अगर आप b सीधा सीधा a माइनस बी लिखते हैं और b की इफिशियंसी 1 लिखते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि b आउटलेट पाइप है, मतलब लीकेज है, तो उसकी इफिशियंसी माइनस में होगी। तो ठीक है भाई, a अकेले 5 है, a अकेले 5 है और a प्लस बी 4 है, मतलब b की इफिशियंसी कितनी है -1। कह रहा है लीकेज उस टैंक को कितने देर में खाली करेगा, टोटल काम कितना है 10, b की इफिशियंसी कितनी है 1, तो कितने देर में होगा 10 घंटे में। कहीं दिख रहा है 10 घंटा? तो बताइए समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टाइपिस्ट 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। ओके, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टाइपिस्टों की आवश्यकता होगी? ठीक है, अच्छा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा M1D1H1 बाय W1 बराबर M2D2H2 बाय W2। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं कि ये पढ़े हो, तो बच्चे बोलते हैं हाँ जानते हैं इसको। मैं पूछता हूं क्या है, तो बोलते हैं मसाला। हम कहते कोई बात नहीं, यहाँ भी मसाला कहीं काम करेगा। M फॉर मेन है, मेन मतलब घबराना नहीं है, मैन हो वुमेन हो चिल्ड्रन हो, इफिशियंसी वाली बात जो होगी उसको M से डिनोट कर रहे हैं। D फॉर डेज है, H फॉर आवर है, W फॉर वर्क है। 1 कहने का मतलब है कि फर्स्ट वर्क के रेफरेंस में बात हो रही है, और 2 कहने का मतलब है कि सेकंड वर्क के रेफरेंस में बात होती है। जैसे आप ही नंबर सेव करते हैं ना किसी किसी का, x1 x2, मतलब x के जगह कोई नाम रख लीजिए, है ना। मतलब ये होता है कि इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर है ना। एक बच्चा सेव किए हुए था पापा 1 पापा 2, मैंने कहा अरे यार ऐसे नहीं करते, मतलब गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, है ना। तो M1D1H1 बाय W1 बराबर M2D2H2 बाय W2। तो जरूरी नहीं है कि सारा टर्म हो ही, जैसे यहाँ 3 3 6 2 8 टर्म है, 8 में से 7 टर्म आपको नॉन होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक टर्म अननॉन होता है, इसे फाइंड करना होता है। कई बार W1 W2 बराबर हो तो कोई बात नहीं, 6 टर्म होता है, 6 में से 5 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नॉन होता है, एक अननॉन होता है, उसको फाइंड करना होता है। यहाँ कह रहा है 2 टाइपिस्ट 5 मिनट में, ठीक है 2 टाइपिस्ट हैं 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं, ठीक है M1D1 बाय W1। ऐसा भी होता है, अगर मान लो H1 H2 बराबर हो तो M1D1 बाय W1 बराबर M2D2 बाय W2 होता है। तो 10 मिनट में 20 पेज, 10 मिनट में 20 पेज, 20 वर्क है तो वो नीचे आएगा। 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टाइपिस्टों की, M मान लेते हैं इसको, आपको मन हो तो X मान लीजिए। हाँ मुझे नफरत सी है इसलिए नहीं मानते हैं, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो M बराबर कितना हो गया 10, है ना। तो कितने टाइपिस्टों की आवश्यकता पड़ेगी 10 टाइपिस्टों की। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। अगर आपको थोड़ा भी ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो मतलब मजे मजे में इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, चाय पीते हुए आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिला भी होगा, है ना, बहुत सारे मॉक में। मुझसे तो मतलब कम से कम सैकड़ों बच्चों ने इसे डॉट में पूछा होगा अभी तक, मतलब एक ही दिन में नहीं, अलग अलग बैच में अलग अलग बच्चों का डॉट आता है और ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। आराम से समझिएगा, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, b और c इसी काम को 16 दिन में, b और c उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया दोस्त 48, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 48। a 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4, b 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3, मतलब a प्लस बी की इफिशियंसी 4 है और b प्लस सी की इफिशियंसी 3 है। अब देखिए क्वेश्चन में गेम क्या हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि A 5 दिन काम करे, B 7 दिन काम करे और C शेष काम को 13 दिन में खत्म करे, तो बताइए C इस काम को अकेले कितने समय में पूरा करेगा, है ना। आप ऐसे समझो कि इफिशियंसी इन्होंने A प्लस बी की दे रखी है, इफिशियंसी इन्होंने B प्लस सी की दे रखी है, लेकिन टाइमिंग इन्होंने अलग से A की दे रखी है, अलग से B की दे रखी है, अलग से C की दे रखी है ना। तो एक काम करते हैं कि A से 5 दिन काम करवाना है, B से 7 दिन काम करवाना है, तो A और B को मिला करके 5 दिन काम करवा देते हैं। इफिशियंसी तो A प्लस बी की पता है ना। या फिर ऐसे समझो आप कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है और किसी और को 7 किलोमीटर जाना है, तो दोनों 5 किलोमीटर तक साथ चले जाते हैं, फिर वो हमेशा की तरह नया ऑप्शन ढूंढ लेंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि A प्लस बी से 5 दिन काम करवा लेते हैं, क्योंकि A प्लस बी की इफिशियंसी मालूम है ना। तो A प्लस बी की इफिशियंसी क्या है 4, तो 5 दिन में 4 के इफिशियंसी से कितना काम हो गया 20। A का 5 दिन का काम खत्म, B का भी 5 दिन का काम खत्म, B के पास बचा कितना दिन 2 दिन, और B अब किसके साथ जाएगा भाई, A के साथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि A के पास अब टाइम नहीं है, तो B जाहिर सी बात है C के पास जाएगा।
और बी प्लस सी की इफिशियंसी मालूम है कितनी है 3, और 3 के इफिशियंसी से 2 दिन में, 2 ही दिन बचा था ना इसके पास, तो 3 की इफिशियंसी से 2 दिन में कितना काम कर देगा 6। तो भाई 20 काम यहां हुआ, 6 काम यहां हुआ, 26 काम हो गया। ए का 5 दिन का काम खत्म हो गया था यहीं पर, ओके। बी का भी 5 दिन का काम यहां खत्म हुआ और 2 दिन का यहां काम हुआ, तो बी का भी 7 दिन का काम खत्म हो गया। सी से भी आप 2 दिन काम ले चुके हो, सी को टोटल काम कितना दिन करना था 13 दिन, 2 दिन आप काम ले चुके हो, तो समय कितना बचा 11 दिन, और टोटल वर्क कितना है 48। 48 में से देखो तो 20 और 6 26 काम हो गया है, 20 प्लस 6 26 काम हो गया है। तो 48 में से अगर 26 काम हो गया है तो काम बचा कितना 22, कौन करेगा सी के पास टाइम कितना है 11 दिन, चूंकि 2 दिन तो आप काम ले चुके हो, तो भाई 11 दिन में 22 काम, तो पर डे कितना काम 2 काम, मतलब सी की इफिशियंसी कितनी है 2। सी 2 है तो बी कितना होगा 1, और बी अगर 1 है तो ए कितना होगा 3, जाहिर सी बात है भाई 3 ही होगा, है ना। अरे सी 2 है, बी प्लस सी 3 है, सी 2 है तो बी कितना होगा 1 होगा, बी 1 है, ए प्लस बी 4 है तो ए कितना होगा 3 होगा। तो भाई सी की इफिशियंसी 2 है। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए सी इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। पूरा काम क्या होता है जो एलसीएम लिए हुए हैं, तो भाई 48 काम को 2 के इफिशियंसी से सी कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। बताओ क्या दुख है, कोई कष्ट है नहीं ना, आराम से इत्मीनान से पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए ने एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ओके, ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन अधिक लगते हैं। चलो ठीक है, ये सब बाद में देखते हैं, पहले एक चीज समझो। मैं कई बार क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि मान लो ए 10 दिन में काम पूरा करता है और बी 20 दिन में काम पूरा करता है, तो टोटल वर्क क्या है, तो भाई 10 और 20 का एलसीएम 20 है। ए की इफिशियंसी क्या है 2, बी की इफिशियंसी क्या है 1। फिर मैं कहता हूं कि मान लो ए 15 दिन में काम कर रहा है और बी 45 दिन में काम कर रहा है, तो बताओ कि टोटल वर्क क्या है, तो बच्चा कहता है सर 45। अच्छा, ए 15 दिन में 45 काम तो 1 दिन में 3 काम, बी 45 दिन में 45 काम तो 1 दिन में 1 काम। ओके, मैं एक और एग्जांपल उठा दे रहा हूं। एक ए 20 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है। मैं फिर पूछता हूं कि बताओ एलसीएम कितना होगा, तो बच्चा बोलता है सर 60 होगा। इफिशियंसी क्या होगी, तो 20 गुने 3 60 होगा, 15 गुने 4 60 होगा। इतना कराने के बाद मैं बोलता हूं कि चलो अब एक बात बताओ कि इन सबको देखकर कुछ फील कर पा रहे हो या फीलिंग खत्म हो गई है तुम्हारी। तो बच्चा बोलता है नहीं सर, वो तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसकी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। वो कहेगा नहीं सर हम तो फील कर पा रहे हैं, क्या, तो अर्जी फर्जी कुछ भी बोलेगा, है ना। बट जो फील करना था वो बात ये है कि टाइम का रेशियो देखो 1:2, तो इफिशियंसी का रेशियो 2:1। टाइम का रेशियो देखो 1:3, तो इफिशियंसी का रेशियो 3:1। टाइम का रेशियो देखो 4:3, तो इफिशियंसी का रेशियो 3:4। मतलब भावनाओं को समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं ना, कहना ये चाह रहे हैं कि भाई टाइम और इफिशियंसी हमेशा एक दूसरे का इनवर्स होता है। ओके, अब जो बच्चे जान रहे थे उसे तो लग रहा होगा अरे सर इतना क्यों बता दिए, लेकिन भाई जो पहली बार जान रहे हैं उनके लिए तो बताना जरूरी है ना। पहला तो पहला होता है टाइप का, भाई पहली बार वो अगर समझ लेंगे इस चीज को तो जीवन भर याद रखेंगे, है ना। तो एक काम पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, तो बी की मान लो इफिशियंसी मतलब समय मान लेते हैं 100, तो ए 20 से 50% अधिक 150, ये टाइम का रेशियो दे रखा है। वैसे सीधा कर सकते हो 50% 1/2, मतलब बी की टाइमिंग 2 तो ए की टाइमिंग 2 से 1 अधिक 3। लेकिन मैं 100-150 ही मान ले रहा हूं कि कोई एकदम सुदूर गांव में भी ये वीडियो देख रहा हो तो उसे समझ में आए कि नहीं सर मेरा ध्यान रख रहे हैं। और बिल्कुल भाई हम तो चाहते हैं सबका ध्यान रखें, बस थोड़ा तुम भी रखो, है ना। तो टाइम का रेशियो 3:2, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा भाई, तो 2:3 होगा। ठीक है, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 2, बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 3। कह रहा है उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तो भाई एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों 2 + 3 काम कर रहे हैं, और पूरा काम कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया 90 काम किससे करवाना है बी से। बी की इफिशियंसी क्या है 3, तो 90 काम 3 के इफिशियंसी से कितने दिन में होगा दोस्त 30 दिन में होगा। बताओ
तुम्हें समझ में आया या नहीं? तुम बस हाँ बोल दो ना, हम उतने में खुश हो जाते हैं, है ना। तुम बस बताया करो कि हाँ समझ में आ रहा है। हाँ या ना करते रहने से ना एक समझ में आता है कि चलो वन साइडेड वाला बात नहीं है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है। जाहिर सी बात है भाई, पानी से ही भरेगा। टंकी में लीकेज होने के कारण इतने घंटे में, ओके 6 1 7/3 घंटे में भरती है। उस हिसाब से टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगी? पहला क्वेश्चन शायद यही था, तो जल्दी जल्दी कर लो एकदम प्यार से। भाई नल ए है जो टैंक को 2 घंटे में भरती है, ठीक है। लीकेज के कारण मतलब ए प्लस बी ही लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, बी आउटलेट पाइप। 6 1 7/3। तो पहला काम ये करना है कि 14 7 7 × 2 6, मतलब बी की इफिशियंसी कितनी? -1। कह रहा है कि रिसाव से टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगी? तो भाई रिसाव की इफिशियंसी कितनी? बी की इफिशियंसी कितनी? -1। काम कितना है टोटल? 14। 14 काम एक के इफिशियंसी से कितने देर में होगा? 14 घंटे में। बताओ कितना आराम से बन रहा है यार, इतना आसानी से तो कुछ भी नहीं होता है ना। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, ओके, एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरी कर सकती हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं, ठीक है। पहली बात तो 12 आदमी की जो टाइमिंग है, 12 आदमी की जो टाइमिंग है वही टाइमिंग किसकी है? 18 महिलाएं की, है ना, महिलाओं की, सॉरी माफ करना, 18/12 3 2, है ना। मतलब आदमी की इफिशियंसी अगर 3 मान ले तो औरत की इफिशियंसी कितनी है? 2। भाई 12 आदमी 12 × 3 36 काम करेगा, और 18 महिलाएं तो 18 × 2 36 काम। देखो इफिशियंसी बराबर हो रहा है ना, सिंपल सी बात है भाई। इफिशियंसी का रेशियो जो होगा वो 3:2 में जब भी लेंगे तो वो बराबर देगा, ओके। तो कह रहे हैं उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष। तो एक बात बताओ कि पहली बात तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अगर मान लो कि आदमी आदमी से काम करवाएं या फिर महिला महिला से काम करवाएं, टोटल वर्क में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे तुम भावनाओं को समझना कि 12 पुरुष अगर काम करते हैं तो ठीक है भाई, एक आदमी की इफिशियंसी 3, तो 12 पुरुष की इफिशियंसी कितनी? 12 × 3। और काम कितने दिन में हो रहा है? 14 दिन में, ठीक है। ये टोटल वर्क हुआ। अगर तुम चाहो कि नहीं सर ऐसे मत कीजिए, महिलाओं की इफिशियंसी को रखिए, तो भाई 18 × 2, तब भी तो 18 × 2 × 14 टोटल वर्क होता, तो फिर वही 36 × 14 होता। अब काम किससे करवाना है? 8 पुरुष से। अब 8 पुरुष से काम करवाना है प्लस 16 महिलाओं से। तो भाई 8 पुरुष कितना काम करेगा? 8 × 3 24। 16 महिलाएं कितना काम करेंगे? तो 16 × 2 32, है ना। तो 24 काम ये कर रहे हैं और 32 काम ये कर रहे हैं, तो 4 2 6 3 2 5 56 के इफिशियंसी से काम होगा। 7 × 8 56, 7 × 2 14, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 2 गया 2 गया, 3 × 3 कितना आया? 9। ऑप्शन में कहीं 9 दिख रहा है? पहला नंबर दिख रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? वही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, ना समझ में आया तो बताना। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इस दबाव में कभी कभी रहते हैं, तनाव में रहते हैं। मतलब कोशिश रहती है कि इतना स्लो पढ़ाएं कि सबको समझ में आए, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तुम एक मैसेज छोड़ देना कि अरे गुरुजी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ये क्लियर कर दो, मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, ये भी ठीक है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए एवं 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे में भर सकेंगे, ठीक है। कई तरीके से तुम कर सकते हो। ए 8 घंटे में टैंक को भर सकता है, ओके। बी 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, ओके। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 4। कह रहा है दोनों नल ए और बी को खोल दीजिए, तो 4 3 7 के इफिशियंसी से खोल दिया। 2 घंटे बाद ए को बंद कर दीजिए। 7 × 2 कितना काम हो गया? 14। 14 काम हो गया तो काम बचा कितना? 10। ए को बंद करना है, ठीक है। अब दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे, मतलब शेष टैंक की बात हो रही है, तो 10 काम को बी करेगा 4 के इफिशियंसी से। 10 काम को बी करेगा 4 के इफिशियंसी से, कितने देर में करेगा? 5/2 घंटे में या 2.5 घंटे में। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ना? आसान। अरे एक हम ही तो हैं जो तुमसे झूठ नहीं बोलते हैं तुम्हारे जीवन में, है कि नहीं। चलो
आसान बोल रहे हैं मतलब आसान है। क्वेश्चन बढ़िया रहता मैं खुद बोल देता हूँ नहीं ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। अरे कतरा यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना दिन? अरे यार ये सवाल अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? बताओ आएगी ना? मैं चाहता हूं तुम्हें शर्मिंदगी आए। ए 4 घंटे में काम कर रहा है, बी 6 घंटे में काम कर रहा है। एलसीएम कितना होगा? 12। इफिशियंसी कितनी होगी? 3 और 2। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर काम करें, ठीक है। तो 12 काम 5 के इफिशियंसी से 2 सही 2/5 घंटा है ना। तो 2 सही 2/5 घंटा कहाँ है? सी नंबर में है, यही ऑप्शन हो गया। बताओ बिहार एसएससी इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है। ओके एक नल एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है, ये भी ठीक है। दोनों नल ए और बी को खोल दिया जाए परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल उस टैंक को कितने घंटे में भर देंगे? 1 मिनट सेम क्वेश्चन हुआ था क्या? हाँ ये शायद रिपीट मोड में आ गया। चलो तो 8 ठीक है 9 10 ओके। 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक इमारत की मरम्मत कर सकते हैं। तो 30 व्यक्तियों को एक दिन में 6 घंटे काम करके इस कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? ओके 39 व्यक्ति हैं, एक दिन में 5 घंटा काम करके 12 दिन में एक इमारत की मरम्मत करते हैं। ओके तो 30 व्यक्ति ठीक है, 30 आदमी हैं, कितने दिन? एक दिन में 6 घंटा काम करके इस कार्य को पूरा करने में D2 टाइम लेंगे। MDH कर दिए, ये तो समझ में आ ही रहा है ना आपको अब। ओके तो 12 गुने 5 60, 30 गुने 2 60, सीधा काट दें। 2 गुने 3 6, 3 गुने, हाँ ये तो अपने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काट रहे हैं, है ना। तो D2 कितना हो जाएगा? 13। अरे कुछ नहीं यार, 12 गुने 5 कितना हुआ? 60, और इधर 30 से काट दिए 2 बार में, या 30 गुने 6 180 कर लो, 60 गुने 3 3 से 13 बार में कट जाएगा, जैसे मानो वैसे काट लो, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। चलो ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। ए अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ये भी ठीक है। बी अकेले इस काम को, अब बताओ ये भी तो उतना ही आसान है। ए और बी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है भाई, और ए अकेले उस काम को 12 दिन में। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना? 12। 4 गुने 3 12, 12 गुने 1 12, मतलब ए की इफिशियंसी 1 है, ए की इफिशियंसी 1 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। बी अकेले इस काम को, तो भाई बी 12 काम को अकेले, अच्छा अकेले से एक बात याद आया, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? तो भाई बी की इफिशियंसी 2 है, टोटल काम 12 है, तो बी काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा, है ना। बताओ। अच्छा अकेले से बात याद आया, अरे ऐसे ही आजकल के लड़के नहीं समझते हो कैसे होते हैं। एक ऐसे ही देवदास बना हुआ था, दोस्त ही था, तो मैंने एक दिन फोन किया, मुझे लगा अकेले होगा तो बुला लेंगे, क्या जब यहीं रुकना, तो मैंने फोन किया, पूछा अकेले हो? बोलता बहुत। अरे वो वाला अकेले नहीं, मतलब तो एक से एक लोग होते हैं। चलो ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अरे यार दिन का है, लिख दिए 2 बार, दिन हो गया, है ना। एक काम को 10 दिन में, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बताओ। तुम भी क्या कहोगे, सर कितना आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं यार। अब बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं, है ना। अगर दोनों एक साथ में कार्य कितने दिन पूरा हो जाएगा? ओके 3 2 5 के इफिशियंसी से टोटल वर्क कितना है? जो एलसीएम आता है उसे टोटल वर्क करता है। अच्छा समझा ही दे, जब इतना लिख रहे हैं तो एक बार समझा देने में क्या जाता है अपना, है ना। देखो ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है। ओके तो भाई 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। तो जो एलसीएम आ गया उसे कहेंगे टोटल वर्क। ए 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना? 3। बी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना? 2। दोनों मिलकर काम करेंगे तो इफिशियंसी क्या होगी? 5। टोटल वर्क कितना है? 30 काम 5 के इफिशियंसी कितने दिन में होगा? 6 दिन में। आई बात समझ में? चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चन में ना ये देख लिया करो, शेष कार्य बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया करो। अगर मान लो कुल कार्य रहे तो सारा काम प्लस हो जाएगा, मतलब सारा टाइमिंग प्लस हो जाएगी, और अगर शेष रहे तो कोई बात नहीं, लास्ट वाला टाइमिंग होता है ना। तो ए काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 6 दिन में। ओके बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है
सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? तो 60। तो 6 गुने 10 60, 10 गुने 6 60, 12 गुने 5 60। ठीक है, वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो देख लो 10 5 15 5 20 21 के इफिशियंसी से 2 दिन काम करते हैं। कितना काम हो गया? 42। और 42 काम अगर हो गया तो काम बचा कितना? तो 18 काम बचा। अब क्या हुआ? ए और सी ने काम छोड़ दिए। ठीक है, ना ए रहा काम पर ना सी हमारे बीच रहा, तो रहा कौन हमारे बीच? बी। तो 18 काम जब बी करेगा तो बी की इफिशियंसी क्या है? 6। वहां से देख लिए बी की इफिशियंसी। तो भाई 18 काम 6 की इफिशियंसी से कितने दिन में होगा? 3 दिन में। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ कमेंट करके बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। और ये जो सुन के कमेंट नहीं करते हो ना, इसी को गीता में पाप कहा गया है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को, अरे हमेशा कार्य को काय लिख दिए। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 दिन में तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अरे यार दोनों का टाइमिंग दे ही रखा है तो अकेले लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ दिया। तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ एकदम डिटेल में टाइम एंड वर्क में। जो तुम्हें ध्यान रखना है कि काम स्टार्ट होने के बाद यदि कोई काम छोड़े ना तो उसके काम को माइनस करते हैं। काम स्टार्ट होने के बाद कोई काम छोड़े तो उसके काम को माइनस करते हैं, मतलब उससे ब्रेकअप हो गया, कोई मतलब नहीं, उसके इफिशियंसी कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर काम खत्म होने से पहले कोई काम छोड़े तो उसके द्वारा जो किए जाने वाले काम, मतलब जितना दिन पहले काम छोड़ रहा है उस काम को प्लस कर दो। और जैसे ही प्लस किए मतलब उससे संबंध है, मतलब उसकी इफिशियंसी कंसीडर होगी। ठीक है, ओके। तो देखो ए था बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आ गया? 30। इफिशियंसी कितनी कितनी आ गई? 3 और 2। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। तो भाई कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले जा रहा है ए, तो ए को जाने देंगे क्या? बोलेंगे रुक जाओ भाई, साथ में जाना का है, तुम एकदम फर्जी का तेज बन रहे हो। तो कहेगा अरे 2 दिन रुक जाए, मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे जाना है, तो उसको कह रहे भाई रुक जा, तो 2 दिन में तू कितना काम करेगा? 6। तो ले 6 काम प्लस कर दिए। अब तुम्हारे रुक जाने से क्या होगा कि दोनों भाई साथ में चलेंगे, मतलब काम अंत तक होगा, अंत तक होगा, दोनों साथ साथ करेंगे। 36 काम 5 के इफिशियंसी से कितने दिन में होगा? तो 36/5 दिन में, मतलब 7 सही 1/5 दिन। आई बात समझ में? जैसे काम खत्म होने से पहले जा रहा था अभी, सॉरी ए, तो ए को बोले कि 2 दिन रुक जाओ, तुम्हारे 2 दिन का काम हम प्लस कर दे रहे हैं, और 2 दिन का काम अगर प्लस कर दे रहे हैं तो तुम इस काम को करने में एंगेज रह जाओगे, मतलब अब तुम्हारा रहना मतलब दूध भात है ना। तो भाई तुम इस 6 काम को करने में एंगेज रह जाओगे और हम दोनों आखिरी तक काम करेंगे। तो आखिरी तक कितना काम हो जाएगा? 30 + 6 36। और चूंकि ए को रोक लिए हैं, उसके काम को प्लस कर दिए हैं, तो ए और बी साथ में काम करेगा। तो 36 काम 5 के इफिशियंसी से 36/5 दिन। चलो देखो इस क्वेश्चन को। 3 नल पी क्यू आर अलग अलग किसी हाउस को क्रमशः 12 15 और कितना है 18 घंटे में भर सकते हैं। तो ए जो है ये 12 घंटे में भरेगा, बी जो है वो 15 घंटे में भरेगा, और सी जो है ये 18 घंटे में भर सकते हैं। एक नल ऐसे, अरे यार एक नल नहीं, नल एक अन्य नल ऐसे पूरे भरे हाउस को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, आउटलेट पाइप है, जो खाली करेगा उसके ऊपर माइनस लिख देंगे, उससे पता चलेगा कि वो खाली करने वाला है ना। ओके, तो चारों नल एक साथ खोल देने पर टैंक कितने समय में भर जाएंगे? ओके, 12 15 18 20, एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ तो? 180 हो जाएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। तुम कहोगे काहे आपका दिल कह रहा है? तो देखो 12 भी है 15 भी है, 12 15 का है तो ऐसे भी एलसीएम 180, 60 लेंगे तो ठीक है, 60 का मल्टीपल ले लेते हैं ऐसा जो 18 से विभाजित हो, तो इसीलिए 180 मान लेते हैं। ठीक है, देखो 60 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 60 होगा, 120 होगा, तो 120 में तो 18 से भाग लगना नहीं है, तो आखिरी में 180 आएगा, तो 180 में सबसे भाग लग जाएगा, मतलब 12 × 15 180, 15 × 12 180, 18 × 10 180, 20 × 9, चूंकि ये आउटलेट पाइप है तो माइनस में होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी को चारों को एक साथ खोल दिया जाए, देख रहे हो ना। ओके, तो चारों को एक साथ खोलेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, 12 1 13, मतलब काम कितना हो जाएगा ये 28, 15 12 27 और 1 इधर बच गया, 28 इफिशियंसी हो जाएगी किसकी किसकी? चारों की। चारों कौन कौन? तो ए बी सी - डी है ना। तो 180 काम अगर 28 के इफिशियंसी से करेंगे
तो कितने दिन में होगा, तो 4 गुने 7 होगा, 4 गुने 4 16, 45/7 देखो तो है कहीं, है तो यार 42 3 45/7 घंटे। आई बात समझ में? चलो आसानी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो, रमेश महेश से 2 गुना तेज काम करता है। ओके, तो महेश जो है, महेश की इफिशियंसी मांग लेते हैं 1, तो रमेश की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, रमेश महेश से 2 गुना तेज काम करता है। ठीक है, यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा करे, यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा करे, तो 1 के इफिशियंसी से अगर काम 12 दिन में होता है तो टोटल वर्क 1 गुने 12 कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो रमेश और महेश दोनों मिलकर उस काम को, भाई दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 12 काम को 2 और 1 3 के इफिशियंसी से कितने दिन में करेंगे, तो 4 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन में है कहीं 4 दिन, तो है तो यार। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है जो तुम्हें कई जगह मिलेगा। ओके, इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या? नहीं शायद नहीं, हाँ नहीं, लास्ट क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन तुम्हें कई जगह मिलेगा, कई जगह, मतलब इसी क्वेश्चन का नाम चेंज कर करके ए और बी कर देगा, कोई कोई बी और सी कर देगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का ही। एक ही लंबाई की परंतु अलग अलग मोटाई की 2 मोमबत्तियां हैं। ओके, मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक चलती है, ठीक है, जबकि पतली मोमबत्ती मोटी मोमबत्ती से 2 घंटे कम जलती है। तो एक काम करते हैं ना, ए को मोटी मोमबत्ती मान लेते हैं और मोटी मोमबत्ती 6 घंटे जलती है, ठीक है, और बी को पतली मोमबत्ती मान लेते हैं और बी के बारे में कह रहा है कि पतली मोमबत्ती मोटी मोमबत्ती से 2 घंटे कम जलती है। अच्छा, तो ऊपर में भी जलना ही रहने देते ना भाई, काहे चलती कर दिए थे। ओके ठीक है, तो पहला 6, दूसरा 6 से 2 कम मतलब 4। रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया, ठीक है। पहले देखो एक ही लंबाई मतलब दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो 6 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, इफिशियंसी कितना हो गया 2 और 3, ठीक है। मतलब एक के जलने का रफ्तार जो है, समझ रहे हो, हाँ जलना समझते हो ना, जलने का रफ्तार जो है वो 2 यूनिट ओके पर आवर है, और बी की जलने की रफ्तार जो है वो 3 यूनिट पर आवर है, ठीक है। रमेश जो है दोनों मोमबत्ती को एक साथ जला दिया, बढ़िया काम किया। जब वह सोने गया, ओके सो भी गया, तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से 2 गुनी लंबी है। तो रमेश ने कितनी देर पहले दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं वो टी समय पहले जलाया होगा, ठीक है। तो टी समय पहले जलाया होगा तो टी समय तक दोनों मोमबत्ती जलेगी। तो भाई पहली वाली मोमबत्ती जो है उसके जलने की रफ्तार क्या है 2, मतलब 1 घंटा में 2 यूनिट जलती है। तो टी समय में कितना जलेगी, तो 2 टी जलेगी, 2 टी, है ना। और दूसरी मोमबत्ती कितना जलेगी, तो 12 माइनस 3 टी जलेगी, समझ रहे हो। अब उसने क्या देखा भाई, उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से 2 गुनी लंबी है, मतलब इनके लेंथ का जो रेशियो है वो 2:1 है। आराम से समझो क्वेश्चन को भाई, 2 समान लंबाई की मोमबत्ती है तो 6 और 4 का एलसीएम ले लिया 12, ओके। और इफिशियंसी कितनी आ गई 2 और 3, तो भाई जो 6 घंटे में जलती है तो 6 घंटे में 12 लेंथ है, 2 करके पर घंटे जलेगी, 6 घंटे में जल जाएगी, है ना, जल जाएगी। बी जो है वो 4 घंटे में 12 जलती है, तो पर घंटे कितना जलती है, तो 3 जलती है, ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कितना देर पहले जलाया था, क्योंकि जब वो सोकर उठता है ना तो देखता है पहली वाली मोमबत्ती मतलब मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से 2 गुनी लंबी है, तो लेंथ का रेशियो 2:1 है। तो अगर इसके जलने की रफ्तार हम मान लें कि टी समय में ये जल के ऐसा हुआ होगा, तो भाई ये 2 टी जल गई होगी, तो बची कितनी भाई 12 लंबाई थी और 12 में से 2 टी जल गई, तो बची हुई लंबाई हुई 12 माइनस 2 टी। दूसरी मोमबत्ती की लंबाई कितनी है, तो 12 ही है, क्योंकि समान लंबाई की मोमबत्ती है, और किस रफ्तार से जल रही है 3 के रफ्तार से, तो टी समय में कितना जलेगी 12 माइनस 3 टी जलेगी। अब दोनों का बचा हुआ लेंथ जो हो गया 12 माइनस 2 टी बाय 12 माइनस 3 टी, और इसके बारे में कह रहा है कि इसका रेशियो क्या है 2:1 है। अब तो इसको तुम सॉल्व कर ही लोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 टी बराबर 24 माइनस 60। तो एक काम करो कि टी को इधर ले आओ, कि बेटा टी तुम इधर आ जाओ, तो माइनस 2 टी प्लस 6 टी मतलब 4 टी, और इसको बोलो कि बाबू तुम उस साइड चले जाओ, तो 24 माइनस 12 12। तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि टी बराबर क्या होगा, भाई 12/4 होगा, मतलब 3 घंटा। तो भाई 3 घंटे बाद
वो जल के ऐसा हुआ है, तो कितनी देर तक जली? तो 3 घंटे जली, बहुत देर जली है ना, बहुत जली। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न से। ओके, तुम्हें क्या क्या करना है कि पहली बात ये वीडियो देख लो, कल सुबह में इसका पीपीटी चला जाएगा, तो पीपीटी देख के फिर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। और फिर क्या करना है कि भाई सर अगर इतने ईमानदारी से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तो तुम सर के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करवाना सर। ओके, हर घर तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, समझ रहे हो? मतलब जो भी बच्चे बीएसएससी का फॉर्म भरे हैं उन तक ये सब वीडियो पहुंचनी चाहिए, उन्हें प्रीवियस ईयर ना खरीदना पड़े, उन्हें प्रीवियस ईयर का पूरा डिस्कशन मिले, टॉपिक वाइज मिले, सफल हो, विजयी बने। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टट्टा बाय, मिलते हैं कल।